हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यही उम्मीद मैं कर रहा था कि आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज तो निफ्टी ने जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई और पिछले 2 दिनों के अंदर जो तेज़ी थी उसकी बदौलत जो आज निफ्टी 10,200 से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो जो टेक्निकल जो गुरुजी हैं वो लोग सब ये मानते हैं कि अब बहुत अच्छी क्लोजिंग हो गई है और अब एक अच्छी रैली और जो है बन सकती है निफ्टी के अंदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही बात बोलने जाऊँगा कि जिनके पास अच्छे शेयर्स हैं, देखिएगा वो तो अपने बने रहिएगा उनके अंदर। और सीधी सी बात यह है कि जो है जहाँ पर बेचने के मौके मिले वहाँ पे बेच भी लेना। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात जो है करूँगा, मैं आपको यही बोलूँगा कि जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ खराब क्वालिटी के स्टॉक्स थे आपके पास, आपको खुद पता होता है कि हाँ यार ये शेयर्स ठीक नहीं था, तो वो जो शेयर्स है उनको स्विच कर लेना अच्छे शेयर्स के अंदर। एक तो मैं बात आपको यही कहूंगा क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लेवल पर आ गए और टेक्निकल्स जिस तरीके से हल्ला हो जाएगा, जो लोग अभी 6,000 के लेवल्स कह रहे थे वही अब 10,600 के लेवल कहने लगे। बस फर्क यही हुआ है कि 600 के पीछे, 6,000 के पीछे से जीरो हटाई और आगे 10 लगा दिया है। तो जो 6,000 के लेवल कह रहे थे वो 10,600 के लेवल बोलने लगे हैं। तो सिंपल सी बात यहां है कि ऐसे समय पर जो बियर्स हैं वो भी जनरली बुल्स बन जाते हैं। तो क्या होता है कि एक सेंटीमेंट जो है चेंज हो जाता है, जो लोग अभी कह रहे थे नहीं खरीदना नहीं खरीदना वो भी खरीदने आते हैं। और इस समय पर बहुत सारे जो छोटे शेयर्स हैं, पेनी स्टॉक्स हैं या जो लो वैल्यू स्टॉक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लो वैल्यू स्टॉक्स खराब होते हैं, लो वैल्यू स्टॉक्स मतलब कि उनकी मार्केट कैप कम है, ऐसे शेयर्स में एकदम एकाएक तेजी बनेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। हालांकि ये जो शेयर्स हैं ये दोनों बेहतरीन शेयर्स हैं जिनकी मैं बात करूं। जैसे मैं आपसे एक बात कर दूं, इग्रासी मोटर्स, मैंने हालांकि इसके बारे में पीछे वीडियो भी शेयर की थी 4-5 महीने पहले। तो देखिएगा इग्रासी मोटर्स अच्छी कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप गेम को समझिए। गेम क्या समझना है कि देखिएगा ये जो कुछ बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं ये इन शेयर्स को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद मीडिया चैनल्स के अंदर उनके बारे में प्रचार शुरू हो जाता है। और प्रचार ऐसे शुरू होता है कि मार्केट खुलने से पहले, जस्ट पहले, यानी कि आप इधर उधर देखोगे तो भूल जाओगे। तो मार्केट खुलने से पहले, जस्ट पहले वो उसकी अनाउंसमेंट आती है कि जी ये शेयर बहुत बढ़िया है, ये है वो है। और वो शेयर क्योंकि उसमें वॉल्यूम तो है नहीं और फ्लोटिंग शेयर्स हैं कम, अल्टीमेटली फिर वो शेयर्स एकदम 20% की रैली लगाता है, अगले दिन 10, 12, 15% की रैली लगाता है। और रिटेल इन्वेस्टर को ये नहीं पता कि भाई साहब ये शेयर भग रहा है, तो भगते वक्त को वो पकड़ लेता है और फिर उसके बाद क्या होता है वो उसमें फंस जाता है। ये इग्रासी मोटर पहले भी इसी तरीके से 5-6 महीने पहले भी टीवी चैनल्स के द्वारा ही इसको 450, 500, 600 तक लेके गए थे ये। और फिर ये भी 200-250 रुपए जो ट्रेड कर रहा था। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो दम तोड़ लेता है इतने दिनों में, उसका तो हिम्मत ही बेचारे की हार जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने विवेक से पैसा लगाइएगा। अगर कोई सोना भी है, अगर आप उसको गलत कीमत पे खरीदोगे तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा सही भाव आने का। तो ध्यान रखिएगा, भाव भगवान है। गुजरात में एक बात बोली जाती है सबसे ज्यादा कि भाव भगवान है। तो सीधी सी बात है, जो भाव है वो वास्तव भगवान है, क्योंकि भाव के ही आपको पैसे मिलने हैं। तो अभी ये ग्रासी मोटर्स की मैंने बात करी। एक मेरे पास एक शेयर होता था पहले, मेरे को याद है उसके प्राइजेस मुझे याद है क्योंकि वो 285 रुपीज पे मैंने शेयर्स लिया था और उसको मैं करीबन 700, 750 रुपए में उससे एग्जिट कर गया था। वो शेयर अभी चलता है 1100 रुपए का। अच्छी बेहतरीन कंपनी, कंपनी का नाम है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हालांकि उसका नाम छोटा कर दिया HIL। आज उसके बारे में भी बात हो रही थी कि वो सुबह, वो पहले एंकर जो है उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एक जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते थे पहले, जो आज की डेट में किसी फंड को मैनेज करते हैं, कि उन्होंने उसको एक्यूमुलेट किया है और वो 20-30% पे उसी शेयर्स में से एग्जिट नहीं करते हैं। वो तो अच्छा मुनाफा कमाते हैं, अगर फंड बेचने लगेगा तो 20-30% तो वैसे ही गिरावट आ जाएगी। और उस हैदराबाद इंडस्ट्रीज के ऊपर आज जो है काफी तारीफ की गई चैनल्स के ऊपर, और वो शेयर सुबह खुलते के साथ ही जो है वो 20% के सर्किट लगा दिए। हालांकि वो सर्किट लगने के बाद, अब मुझे ये तो नहीं पता शाम तक वो सर्किट खुले या नहीं खुले, बट वो सर्किट सुबह सुबह ही लग गया। मान लो वो अगर सर्किट खुल भी गया होगा तो बहुत सारे लोगों ने सर्किट पे ले लिया होगा, नहीं खुला होगा तो कल फिर वो जब उसको ट्रैक करेंगे तो जो सोमवार को खुलेगा वो 8-10%। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपनी खराब है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन कंपनी है, नो डाउट, फंडामेंटल अच्छे हैं। लेकिन आप गेम को समझो। गेम क्या है कि जिस व्यक्ति ने वो खरीदा, मतलब इंस्टीट्यूशन ने खरीदा 1,000 रुपए का, उससे पहले दिन वो 10, 12, 15% चल गया। शाम को एंकर ने, शाम सॉरी सुबह एंकर ने कहा कि ये शेयर बहुत बढ़िया है, वो 20% चल गया। अब वो सोमवार को खुलेगा 10% और चल जाएगा, तो 1,000 रुपए का शेयर 1,400 रुपए हो गया, या 900 रुपए का शेयर 1,300 रुपए हो गया। तो 40% की तेजी तो पहले ही हो गई। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर वो शेयर वहां पे नहीं चला या
जो फंड मैनेजर है वो वहां से एग्जिट कर गया, तो अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अपने विवेक से जो है काम करिएगा। अच्छी कंपनियां थी, मैं ये नहीं कह रहा, ग्रासी मोटर भी अच्छी कंपनी है, हैदराबाद इंडस्ट्री भी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाव भगवान है। तो इसी तरीके से अब बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे रैली करना शुरू करेंगी जिनमें लो फ्लोटिंग स्टॉक है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स ही कम है। तो जब उनमें एकदम बाइंग आएगी तो वो एकदम प्राइस ऊपर की तरफ स्पाइक कर जाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे जो बीएस थे वो भी बुल्स होंगे और उनको लगेगा कि ये शेयर्स में क्या तेजी होगी। जैसे कल ही की बात करता हूं, तो कल मेग मनी का शेयर्स जो है काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था। तो कल ही मेरे पास जो है कॉल्स या मैसेजेस आएंगे, सर मेग मनी लेना चाहिए, कहीं मिस तो नहीं होगी अपॉर्चुनिटी। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी ये रहेगी। और देखिएगा, सिंपल सी बात ये है कि हो सकता है ऐसा भी कि जो 2017 के अंदर रैली आई थी, 2018 के स्टार्टिंग तक जो रैली थी स्मॉल और मिड कैप के अंदर, हो सकता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो चले नहीं और वो फंडामेंटली बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर है। जैसे मैंने मेग मनी की भी बात करी, उसके बाद जैसे और बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर ये चाइना वाले अगर यहाँ पे सच में अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, या चाइना बॉयकॉट को गवर्नमेंट भी सीरियसली लेती है और गवर्नमेंट अपने एक्शंस कर लेती है जी जान से चाइना के अगेंस्ट में, तो बहुत सारी स्मॉल कैप की कंपनी है, जो मिड कैप की कंपनीज है, उनमें बहुत अच्छी रैली हो सकती है। क्योंकि उनको जो कंपटीशन मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है। अगर चाइनीज कंपटीशन इंडियन स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के अंदर खत्म हो गया तो स्मॉल और मिड कैप में तो बहुत अच्छी रैली हो सकती है। पर ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब ये एक स्टोरी निकल कर आएगी। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि चाइना बॉयकॉट की वजह से जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर रैली बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्स हैं जिनके अंदर डायरेक्टली चाइना का कंपटीशन है, स्पेशली केमिकल सेक्टर के अंदर, और केमिकल में इतना एक्सपोजर है इंडिया के अंदर, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं हम ये सेगमेंट जो है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है और हमारे पास लॉजिस्टिक भी अच्छा है, मैन पावर भी अच्छी है, और हमारे पास जो टेक्निकल नो हाव है वो भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशलाइज केमिकल में, बेसिक केमिकल्स में, एग्रो केमिकल्स में, फार्मा के अंदर। तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पर एक बहुत अच्छी तेजी जो है आपको हो सकती है स्मॉल कैप मिड कैप। लेकिन अब इसमें होगा क्या कि जो खराब कंपनियां वो भी चलेंगी, अच्छी कंपनियां वो भी चलेंगी। तो आप यहाँ पे एकदम अपॉर्चुनिटी को ऐसा लगेगा कहीं मिस तो नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटीज। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके लोअर प्राइसेस पर आप इनको पकड़ सकते हैं किसी अच्छे शेयर्स को, तो पकड़ भी सकते हैं। तो ये अगर ये चाइना वाली स्टोरी नहीं चलती है तो जून में रिजल्ट आएंगे खराब, फिर आप मार्केट को एक बार दोबारा से नीचे की तरफ देख सकते हैं तो जुलाई के अंदर जो है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ कंपनियां हैं हमारे भी पोर्टफोलियो में, जैसे मेरे पास भी है और हम एक्युमुलेट भी कर रहे हैं, जैसे थिरुमलाई केमिकल का शेयर है, अब वो 5 6 7 8 की पी पर चल रहा है, रिजल्ट खराब हो जाते हैं। रिजल्ट खराब जो क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी अब यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, तो हो सकता है 1 2 क्वार्टर रिजल्ट खराब हो। तो क्योंकि वो है ही, उनकी मार्केट कैप ही 7 8 800 करोड़ रुपए है। आईजी पेट्रो का शेयर है, इसी तरीके से आप देखिएगा जीएचसीएल का शेयर है, जीएनएफसी है, जीएसएफसी है, ये सरकारी कंपनी अभी कुछ आप देखिएगा, गुजरात एल्कलाइज है। तो इस तरीके की जो कंपनी है वो एकदम रनअप करना भी आपको शुरू कर सकती हैं। हैदराबाद इंडस्ट्री जब आज चला तो आज देखिए उसके साथ उसी तरीके के सेगमेंट में जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में जो और कंपनियां, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज वो भी बहुत अच्छी चलने लगी। इसी तरीके से रैमको का बिजनेस है, तो रैमको भी जो है 10-12% की तेजी हो गई। तो अल्टीमेटली क्या है कि लिक्विडिटी तो इंडिया में भी है। अब रनअप क्या है कि जहां पे जिस सेक्टर में रनअप आता है वहीं पर जो है जो डे ट्रेडर्स हैं या जो इंडियन ऑपरेटर्स हैं वो वहां पर भी प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी चाइना बॉयकॉट के नाम से भी जो है बहुत सारी कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, लेकिन वो चाइना बॉयकॉट होगा या नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है ना। हम तो चाहते हैं बिल्कुल हो जाए, और सीधी सी बात है, अगर चाइना का गेम ही खत्म कर दो आप, तो सीधी सी बात है इंडिया में तो अपार संभावना है, इंडिया के अंदर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन है क्या कि चाइना ने पिछले 25-30 साल के अंदर हमारी जो है पूरे सिस्टम के अंदर जो है इतनी जड़ जमा ली है कि अब उसको आप कैसे खत्म करोगे। आप मोबाइल फोन लीजिएगा, लैपटॉप लीजिएगा, चाहे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स लीजिएगा, चाहे आप एसी लीजिएगा, चाहे इवन फ्रिज के पार्ट्स लीजिएगा, लाइटिंग इक्विपमेंट्स लीजिएगा, हर जगह जो है चाइना की प्रेजेंस है। तो आप उसको कैसे तोड़ेंगे। या आप केमिकल इंडस्ट्रीज देखिएगा, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स देखिएगा, फार्मा के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो आपके स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं। आप कहीं पर भी देखिएगा, आप अपने मोबाइल फोन को देखिएगा, आप दो ही चीजें दिखेंगी आपको, या तो यूएस दिखेगा या इंडिया, ओ सॉरी चाइना दिखेगा। या तो आपको गूगल दिखेगा, तो गूगल कहाँ का है, यूएस का। आप जो भी एप्लीकेशन देखोगे या तो यूएस की एप्लीकेशन हैं या चाइनीज एप्लीकेशन हैं। इसी तरीके से पूरा डेटा जो है या तो यूएस के पास पूरा डेटा है हमारा, और इसी तरीके से चाइना की जो है। तो अल्टीमेटली हमारा को इस तरीके से जो है हमारे 20-25 पिछले 25 सालों के अंदर हमारी पॉलिटिकल विल की वजह से जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो है हमने इनको स्पेस दिया और इन्होंने जो है हमारी
इकोनॉमी के ऊपर, हमारे बिजनेस के अंदर, इवन हमारे घर के अंदर तक जो है इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब इस कब्जे को तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिएगी, तभी जो है हम अपने बिजनेस को भी, अपने घर को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो मैं ऐसी कामना करता हूं कि गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी और वो स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है ग्राउंड लेवल पर आएंगे, जिनका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को भी मिले, एक देश के आम नागरिक को भी मिले। और यहां पर केवल आप ये कह देंगे कि नागरिक बाइकआउट करेगा, तो नागरिक तो कर सकता है, लेकिन अगर नागरिक के पास ऑप्शन ही नहीं होगी, मान लीजिएगा आपको साबुन चाहिए तो साबुन ही नहीं है आपके पास, आपको कंप्यूटर चाहिए लेकिन कंप्यूटर चाइनीज है, मोबाइल है वो है ही चाइनीज, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगी तो आप जो है वो आपकी मार्केट को पेनिट्रेट करते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा जहां से कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको खड़ा किया जा सके दोबारा से, और जहां से उनको चैलेंजेस मिलते हैं, जहां पर उनको संरक्षण, स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं स्पेशली मानता हूं कि इंडिया के अंदर जो केमिकल सेक्टर है उसके अंदर अपार संभावनाएं हैं, हमारा फार्मा के अंदर अपार संभावनाएं हैं, अभी भी हम वर्ल्ड के अंदर जो है नंबर 1 लीडरशिप पोजीशंस के अंदर आ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर, अब या आप मोबाइल इक्विपमेंट्स के अंदर ही बात करें या टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर भी बात करें, तो बहुत अपार संभावना है। लेकिन अभी यूफोरिया के अंदर बहुत सारे शेयर्स आप चल जाएंगे, अच्छा जी इसका चाइना से फायदा होगा, लेकिन पता चलता है मामला गर्म है, 3 महीने बाद गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले ही नहीं पाई, या ग्राउंड रियलिटी पे उसकी फंडिंग हो ही नहीं पाई। तो ये आगे आने वाले समय बताएगा, बट मुझे पता है कि इस तरीके की न्यूज फ्लो के अंदर एक बार जो है चाइना स्टोरी चलेगी, और कुछ शेयर्स जो है चाइना बॉयकॉट के नाम से भी आगे आने वाले आप 1-1.5 महीने में चलते हुए नजर आएंगे। तो उस केस में अगर आपके कमजोर शेयर्स हैं तो उनसे निकल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई शेयर्स ऐसा है जो चाइना की स्टोरी से बेनिफिट होगा और वो स्टोरी चलने से पहले ही आप जो है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे शेयर्स भी आपको भगते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहां पे ट्रैप नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। खरीदने तो अभी खरीद लेना है, और जब रैली आएगी तब एग्जिट कर जाना है। ये रैली हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ही आपको अच्छे प्राइजेस भी दे सकती है। तो आगे आने वाले समय के अंदर देखिए, क्योंकि निफ्टी ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे इस तरीके की संभावना से जो इनकार नहीं किया जा सकता, सारे बियर्स को बुल्स बना देंगे, और जब बुल्स बन जाएंगे तभी मार्केट में करेक्शन आएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि आप ये देखिएगा, सोचा समझा गेम है। मार्केट के अंदर फंडामेंटल लेवल पर कमजोरी है, फाइनेंशियल्स के अंदर कमजोरी है, मैं बहुत सारे फाइनेंशियल्स मैंने चेक किए इस बार, और बिना लॉकआउट के ही जो है आप देखिएगा, लॉकडाउन के ही जो है कितनी जो है कंपनीज के रिजल्ट खराब थे 8-10 दिन की परफॉर्मेंस से, ये पूरा तो क्वार्टर वाइप आउट हो जाएगा। तो देखिएगा क्या स्टोरी निकाली जाती है कि भाई ये क्वार्टर तो खराब होना था, हो सकता था कि उसमें रैली कर दे, बट अल्टीमेटली परफॉर्मेंस वाइज जो है कंपनियों की हालत खराब थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले ले, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स के मामले में, जीएसटी के मामले में स्पेशली कोई और अलग से फंडिंग शुरू कर दे, और ये कोविड की समस्या जल्द खत्म हो जाए, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखिएगा। इंडिया जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और इसीलिए हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जब इतनी बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है तो हमने तो बड़ा होना है, और उसका देखिएगा इम्पैक्ट भी देखिएगा। इंडिया की कंजम्पशन से जो स्टोरीज की जो शेयर्स हैं वो कितनी पी रेशो पे चलते हैं। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना, तो मैं अभी 2-4 दिन पहले देख रहा, जैसे रिस्क नहीं लेना जिन लोगों को, और उनको लगता है कोविड 4-5 महीने में, तो बाटा का शेयर बहुत नीचे आया हुआ था। तो आप मतलब एक दिग्गज जो शेयर्स है, मतलब बाटा का जूता तो आदमी जो खरीदता है, उसकी एक ग्रोथ रही है पिछले 5-7 साल में, तो बहुत अच्छे जो क्वालिटी वाले शेयर्स हैं वो भी नीचे की वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। लेकिन आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए। लेकिन आप ये सोचोगे कि बाटा बहुत टूट के आ जाएगा, आप खरीदने के बाद 100-150 रुपये टूट जाए, तो वो हो सकता है। देखिए वो तो मार्केट है, वो तो होगी, वो तो आपके खरीदने में ऐसा तो है नहीं कि वो रॉकेट बन जाएगा उसी दिन से चलना शुरू होगा। बट मैंने आपके साथ सारी बातें की कि कुछ छोटे शेयर्स, पेनी स्टॉक जो है रैली करने के लिए तैयार होते हैं ऐसे माहौल में, और ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। मैं कुछ शेयर्स भी आपको बता दूं, हालांकि अच्छे शेयर्स हैं, इनमें भी रैली हो सकती है। जैसे सनफ्लैग आयरन है, उसमें भी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। एक एवीटी नेचुरल्स है, उसमें भी है, तो वो ऑपरेटर्स खेल रहे हैं, तो हो सकता है उन शेयर्स को यहाँ से 10-15%। लेकिन जो दोनों शेयर्स बताए ट्रेडिंग के हिसाब से, आप देखिए कि जिस दिन आपने ट्रेड करना हो स्टॉप लॉस लगा के, ये शेयर जिस दिन चलते हुए नजर आए उस दिन आप देख सकते हैं इनको। अभी मुझे लग रहा है स्पेशलिटी केमिकल में भी एक रैली बनाएंगे ये 10-20% की। तो और जहां पर 52 वीक लो के आसपास आपको शेयर्स मिल रहे हैं, उनको आप चुपचाप रख भी लोगे इस टाइम पे। जो 23 मार्च के रेट है, वहां से मार्केट चाहे ऊपर आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपके तो रेट है, जैसे थिरुमलाई का शेयर है, उसका जो 52 वीक लो है वो मान ली 33-34 रुपए, और वो चल रहा है 44-45 रुपीज में। तो ऐसे मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। कंपनी ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम कर रही है, अच्छा है, हो सकता है 6 महीने खराब हो जाए, लेकिन कंपनी की रिप्लेसमेंट वैल्यू तो है, जो मैंने आपको संडे की वीडियो में बताई थी। तो आप अपना दिमाग लगाते रहिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। आप, अगर मैं आपको सही बात बताऊं, तो आप अभी निफ्टी को बाहर देखें
तो निफ्टी के बाहर बहुत सारी कंपनियां 4 के, 3 के, 5 के, 6 के पी पर चल रही हैं, जो कंपनियां पिछले 10 साल से डिविडेंड पे करती आ रही हैं, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 10 साल के अंदर से करीबन 1-2 साल छोड़ दो तो 8 से 9 साल वो लगातार प्रॉफिट जनरेट करती आई हैं। या वो जो छोटी कंपनियां थी तब प्रॉफिट नहीं करती थी, अब प्रॉफिट जनरेट करने लग गई हैं। बहुत छोटे साइज की कंपनी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही थी अभी भी। बेशक से जो कंपनियां पहले 10 के पी पर चल रही थी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी सेम, लेकिन वो कंपनियां 5 के पी पर आ गई, उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से वो स्मॉलर मिड कैप के अंदर वैल्यूएशन लोअर आ गई। तो ये देखिएगा, लेकिन इसी सेगमेंट में कंपनियां ऊपर भी जा रही हैं, जो ऊपर वैल्यूएशन में, जैसे भाई कंपनी है दीपक नाइट्रेट। अब दीपक नाइट्रेट एक बेहतरीन कंपनी है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अभी उसकी अगर पी देखोगे अभी भी 10 की है, तो अभी वो क्योंकि बहुत सारे रिटेल लोगों ने ले लिया था तो उसमें 10-1% की करेक्शन हो गई थी हायर प्राइस से। तो अब उसको क्या होगा कि वो रिटेल वाला फंसा हुआ है, वो हो सकता है कि यहाँ पे 10-5 दिन चले, उसके बाद वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो दीपक नाइट्रेट का शेयर अगर आपको नीचे के लेवल पे मिलना शुरू हो जाए, अभी वो कंपनी टर्म जो उसके एक्सपेंशन है उसका प्रॉफिट तो भी आना शुरू हुआ अगर आप दीपक नाइट्रेट की बात करें तो ऐसे शेयर्स जो है आप ज्यादा बड़ी मात्रा में ना लें, छोटी मात्रा में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बुल्स वाले, और आप असली बात यह है कि जब वो चलेंगे आप निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे। आप कहोगे अरे मेरा तो प्रॉफिट आ गया, तो इतना पे हो गया, इतने पे हो गया। मैं आपको एक इंसिडेंस कल बताऊंगा, एक बैंकिंग स्टॉक से संबंधित एक व्यूअर का सवाल था, तो वो इंसिडेंस में कल आपको किसी दूसरी वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और वो इंडसइंड बैंक से संबंधित था। आज वो मेरा पहले स्टूडेंट भी रहा था, आज की डेट में वो हालांकि वो इन्वेस्टर है। तो मैं आपको वो कल जो है किसी वीडियो के माध्यम से मैं वो शेयर करूंगा। तो अभी वीडियो की लेंथ लंबी हो गई, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।